गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हमारा लास्ट वीडियो था डिफरेंशिएशन पे, उस पे हमने डिफरेंशिएशन की कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं उन पे डिस्कस किया था। आज जो है हम उससे आगे कुछ एग्जांपल्स हैं डिफरेंशिएशन के, बेसिक्स एग्जांपल उन पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम थोड़ा स्टैंडर्ड जो है उनका क्वेश्चंस का हाई लेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो आंसर नंबर फर्स्ट एंड फर्स्ट पार्ट इज a to the power n log ax. So we have to differentiate this with respect to x. So this symbol dy d represent differentiation and जो denominator है वहां पे x means differentiate with respect to x. So देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे हमारे पास पावर में लोग हैं। So पहले हम इसको सोल्व करेंगे। जो हमारे पास ब्रैकेट में जो वैल्यू है, सो देखिए सिंस वी नो दैट n log ax, ओके, सो वी नो दैट log n to the power n इक्वल्स टू n log n। सो अगर यहां पे पावर में n है वो हमारे पास यहां आगे स्टार्टिंग में आ जाएगा। सिमिलरली अगर स्टार्टिंग में हमारे पास है सो इस फॉर्म को हम इस n को यहां इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो ये वाला जो है हमारा, दिस कैन बी रिटन एज log a, दिस इज द बेस। बेस में भी 10 e और any वैल्यू, और ये जो हमारा n है ये हमारा पावर में हो जाएगा x टू द पावर n। ओके, सो नाउ इट कैन बी रिटन एज a and power log a x to the power n. Okay, and one more identity of log is, जो भी आपका यहां पे सपोज यहां पे बेस e है, यहां अगर बेस e है, सो अगर ये e के ऊपर पावर में है सो ये log e और ये e कैंसिल होके सिर्फ हमारे पास इसकी वैल्यू होगी x। अगर सपोज हमारे पास यहां a है और इसकी पावर में log ax है, देखिए यहां भी a है यहां भी a है, सो ये भी कैंसिल होके हमारे पास क्या रहेगा x। बट रिमेंबर कि यहां हमारे पास तो a है और जो हमारे पास वैल्यू है दैट इज log ex। सो यहां पे नॉट इक्वल्स टू x, उस टाइम ये कैंसिल नहीं होंगे बिकॉज यहां a और यहां e बोथ आर डिफरेंट। लेकिन अगर यहां a और यहां a बेस भी a है और जो log की टर्म है वो पावर में भी किसके है, log a के। सो इन दैट कंडीशन ये जो है हमारा कैंसिल होके क्या रहेगा, x हो जाएगा। सिमिलरली यहां जो है यहां भी e है और यहां भी e है, सो कैंसिल होके x हो जाएगा। सो सेम अगर हम इस एग्जांपल में देखें, यहां भी a है यहां भी a है, मीन्स ये टर्म इससे कैंसिल होके और हमारे पास सिर्फ डिफरेंशिएशन रहेगा किसका, x टू द पावर n का। And we know that the differentiation of x to the power n is n x to the power n minus 1. Okay, so this is the differentiation of this one. Now come to second part. The second part is a to the power n। देखिए डिफरेंशिएट करना हमें a to the power n log ex। देखिए यहां पे बोथ आर डिफरेंट, सो सबसे पहले तो हम इसको इस n टू द पावर में लिखेंगे। मीन्स ये जो n है यहां से शिफ्ट होके हमारे पास पावर में आ जाएगा। सो इट कैन बी रिटन एज a log e and x। ओके, नाउ यहां पे बोथ आर डिफरेंट, दीज बोथ आर डिफरेंट, सो इसमें अब हम अप्लाई करेंगे, ये कैंसिल नहीं होगा। जैसे यहां लास्ट क्वेश्चन में ये वाला और ये कैंसिल हो गया था बिकॉज हियर बोथ आर सेम, यहां भी ये है यहां भी है, बट दीज आर डिफरेंट। यहां ए है हमारे पास, यहां ई है, सो यहां पे क्या होगा, इसमें अप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स ए टू द पावर एक्स। देखिए ये ए हमारे पास, ए मीन्स कोई भी कॉन्स्टेंट एंड दिस इज द फंक्शन ऑफ एक्स। सो ये एक्स अगर मैं कंपेयर करूं इसको, और देखिए इसका जो है वो हमारे पास होगा a टू द पावर x log e a। ओके, यहां हमारे पास क्या होगा, a टू द पावर x log e a।
सो यहां जो डिफरेंशिएशन है, अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करता हूं, सो यहां हमारे पास x है, यहां हमारे पास ex है। सो जो भी x की जगह होगा उसका क्या होगा, अगेन डिफरेंशिएशन होता है। यहां हमारे पास x की जगह कितना है, log ex है। सो देखिए इसके डिफरेंशिएशन में तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो इसमें जहां भी x होगा वहां पे log ex आ जाएगा, बिकॉज x की जगह क्या है इस क्वेश्चन में, अगर मैं बात करूं तो x जो है वो किसकी जगह है, log ex की जगह। सो ये हमारे पास होगा a टू द पावर x, x मीन्स log ex एंड log ea। देखिए ax, सो x की जगह मैंने जो x की जगह वैल्यू है वो पुट कर दी, दिस वन, एंड log सॉरी यहां पे n जो है ये हमारा ऊपर आ जाएगा। देखिए ये जो n है यहां से शिफ्ट होके यहां होएगा, मीन्स ये n यहां हुआ, सो यहां n हो गया। देन log ea, सो देन log e, और a की जगह हमारे पास a है, एंड अगेन डिफरेंशिएशन, दोबारा से डिफरेंशिएशन होगा किसका, जो x की जगह है, x की जगह हमारे पास क्या है, log e टू द पावर x n, दिस वन log e x टू द पावर n, ये हमारे पास क्या है, log की जगह है, एट द प्लेस ऑफ log। सो यहां पे अगेन हम डिफरेंशिएट करेंगे log e x टू द पावर n का। ओके, सो नाउ आप जो है इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, आइदर यू कैन अप्लाई दिस इज log x टू द पावर n। अब ये जो x है ये हम आगे लिख सकते हैं, सो इट कैन बी रिटन एज a log e x n, नाउ log e a, और देखिए d ओवर dx, ये जो x है इसको हम यहां ले आए। ओके, सो ये हमारे पास हो जाएगा n log e x। ओके, नाउ it can be written as a log e x to the power n log e a, and this is the function of x, this log ex, this log ex is the function of x, and this is the constant, and this is the constant, and we know that d over dx, अगर कोई कांस्टेंट के साथ फंक्शन ऑफ x है, अगर हमें इसका डिफरेंशिएट करना है तो एक कांस्टेंट वैल्यू जो है वो बाहर आ जाती है और डिफरेंशिएट होता है सिर्फ और सिर्फ x का। सो इट कैन बी रिटन एज, जो हमारा n है वो तो आ जाएगा बाहर, और डिफरेंशिएट होगा किसका, log ex, एंड वी नो दैट द डिफरेंशिएशन ऑफ log x इक्वल्स टू 1 अपॉन x। अब देखिए ये जो n जो है दिस इज कांस्टेंट, सो इसको मैं आगे लिख लेता हूं यहां लाइक दिस, एंड इसको भी मैं यहां लिख लेता हूं log ea नाउ इनटू a log e x to the power n, and differentiate of this is 1 upon x. Okay, so this is the solution of this question. Okay, अभी देखिए यहां पे ये वाली जो टर्म है दिस इज करेक्ट, ये आंसर भी जो है इसका करेक्ट है। और अगर आप यहां से ये वाला जो x जो टर्म है, ठीक है, देखिए मैं इसको एक बार इस साइड लिखता हूं आंसर को, एन log e a यहां पे पावर में है, दिस इज log e x टू द पावर n एंड अपॉन x। ओके, सो अगर आप यहां इस n को यहां ना लेके, देखिए इस n को यहां नहीं लेके आते, सो क्या होता, यहां पे डायरेक्ट देखिए d ओवर dx log ex का फॉर्मूला अप्लाई होता, सो 1 अपॉन x। अब इसको और इसको अगर हम कंपेयर करें, सो यहाँ पे x जो है, यहाँ x है और यहाँ x की जगह है हमारे पास x टू द पावर n, क्या है x टू द पावर n। तो देखिए इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और x की जगह जो भी वैल्यू है दैट इज x टू द पावर n, एंड अगेन डिफरेंशिएशन किसका, जो x की जगह है, ठीक है, हमने log x का अप्लाई किया, सो x की जगह x टू द पावर n, और जो x की जगह है दैट इज x टू द पावर n। सो हमारे पास यहां होता a log e x टू द पावर n log e a अपॉन x टू द पावर n, और इसका x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू द पावर n माइनस 1। ओके, सो आप जो है ये वाला
अगर हम बात करें इक्वल्स टू, देखिए यहाँ x टू द पावर n माइनस वन, यहाँ x टू द पावर n, सो ये कैंसिल होके अपोन में यहाँ क्या रहेगा, सिंगल x मीन्स x टू द पावर n माइनस वन अपॉन x टू द पावर n इक्वल्स टू 1 अपॉन x। सो यहां हम बात करें इसका रिजल्ट तो हमारे पास होगा कितना, अपोन में सिंगल x अपॉन में 1x, ओके। एंड यहां इस n को हम आगे लिखें, इस लोग a को यहां लिख दिया एंड देन इनटू a पावर में हमारे पास लोग e x टू द पावर n, ओके। सो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ n को यहां ना लेके अगर अप्लाई करता हूं सो इस तरीके से होगा, और देखिए बोथ आर सेम, चाहे आप ऐसे कीजिए चाहे इस तरीके से कीजिए, दोनों से हमें आंसर जो है वो सेम ही मिलेगा, ओके। सो दिस वाज द आंसर नंबर सेकंड। नाउ कम टू आंसर नंबर थर्ड, ओके। नाउ थर्ड पार्ट इज this was the first, now come to third part, आंसर फर्स्ट, उसमें हमारा थर्ड पार्ट है दैट इज डिफरेंशिएट 3 टू द पावर x अपॉन 5 टू द पावर x, ओके। मीन्स आपको जो है डिफरेंशिएट करना है। सो देखिए यहां बोथ हैव द सेम पावर, अगर मैं बात करूं 5 टू द पावर 7 अपॉन 2 द पावर 7, सो इट कैन बी रिटन एज 5 टू द पावर 5 by 2 to the power 7, क्योंकि हमारे पास पावर सेम है, सो हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज d ओवर dx 3 by 5 and to the power x। नाउ दिस इज कांस्टेंट, दिस इज कांस्टेंट, सो अब इसमें हमारा अप्लाई होगा d ओवर dx, ये तो हमारा कांस्टेंट और उसकी पावर x। सो a टू द पावर x इक्वल्स टू a टू द पावर x log e एंड a। सो देखिए यहां हमारे पास होगा इक्वल्स टू a मीन्स 3 by 5 a टू द पावर x log, यहां हमारे पास e और a मीन्स 3 by 5, ओके। सो ये हमारा हुआ जो आंसर नंबर, यू कैन से दैट थर्ड पार्ट, उसका आंसर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। देखिए यहां हमने डिफरेंशिएट किया था विद रिस्पेक्ट टू x, यहां हमारे पास डिफरेंशिएट है विद रिस्पेक्ट टू x, बट इस क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर। सो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आपके डिनोमिनेटर में है उसको आप सिंगल वेरिएबल विद 1 डिग्री की फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। यहां पे हमारे पास जो डिग्री है दैट इज 2, दैट इज 2। सो इसको 1 डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको रिप्लेस कर देता हूं, आंसर नंबर सेकंड, d ओवर dx स्क्वायर, नाउ x टू द पावर 4 प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो लेट x स्क्वायर इक्वल्स टू t, यानी मैंने एज्यूम कर लिया कि जो हमारा x स्क्वायर है वो क्या है, t के इक्वल है। सो इट कैन बी रिटन एज d ओवर d, और x स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा t से, और यहां भी हमारे पास x टू द पावर 4, सो x टू द पावर 4 कैन बी रिटन एज, देखिए इट कैन बी रिटन एज x स्क्वायर का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1, ओके। सो यहां x स्क्वायर को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे, t से। नाउ स्क्वायर ऑफ दिस, सो t स्क्वायर प्लस दिस x स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा t से एंड प्लस 1। सो ये अब हमारे पास t की फॉर्म में है, अभी तक हमने x की फॉर्म में पढ़ा था सेम। जैसे मैं बात करूं d ओवर dx, x टू द पावर n क्या होगा, n x टू द पावर n माइनस 1। सिमिलरली d ओवर dt एंड t टू द पावर n क्या होगा, n t टू द पावर n माइनस 1। देखिए जहां x है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, t से। सो अब अगर हम बात करें, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे बीच में जो हमारे पास इन टर्म्स के मिडल में जो है पॉजिटिव का सिंबल है, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल अप्लाई होगा इन दोनों का ऑल टर्म्स का सेपरेट डिफरेंशिएशन, मीन्स टी स्क्वायर प्लस टी प्लस 1, ओके। नाउ टी स्क्वायर, सो यहां अप्लाई होगा x टू द पावर n वाला फॉर्मूला, सो इट कन्वर्ट इनटू 2t एंड 2 माइनस 1 प्लस t का t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1
प्लस 1 इज कांस्टेंट और कांस्टेंट का किसी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0. So now put the value of t is x square, so it can be written as 2t. 2 minus 1 means only 1 power of t, so this t can be converted into x square plus this is 1 और ये 0 हम नहीं लिखेंगे. so इसकी वैल्यू जो है डिफरेंशिएशन वो हमारे पास क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस 1 जो है वो डिफरेंशिएट होगा. देखिए विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, यहां हमने डिफरेंशिएशन किया विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर. अगर इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, देखिए क्वेश्चन हमारे पास सेम है x टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, लेकिन यहां अब मुझे डिफरेंशिएट करना विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओनली, विद रेस्पेक्ट टू एक्स ओनली. और यहां इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंशिएट किया है विद रेस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर. सो एक्स स्क्वायर से तो हमारा आंसर ये आया. नाउ इफ वी डिफरेंशिएट विद एक्स, सो हमारा आंसर क्या होगा, देखिए सबसे पहले सेपरेट होगा. सो डी ओवर डी एक्स टू द पावर 4 प्लस डी ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स 1. यहां हमें टी में कन्वर्ट नहीं करना बिकॉज जो डिफरेंशिएट करना है उसकी मैक्सिमम पावर क्या है 1 है और दैट इज ए लीनियर. सो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे देन इट बिकम्स 4 माइनस 1 और इसका हमारे पास 2x 2 माइनस 1 और 1 का कांस्टेंट हो जाएगा 0. देखिए x टू द पावर n का फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया है. सो इट बिकम्स 4x क्यूब प्लस 2x. सो दिस इज द आंसर विद रिस्पेक्ट टू x एंड दिस इज द आंसर विद रिस्पेक्ट टू x स्क्वायर. ओके, सो ये जो है दोनों में डिफरेंस है. सो एक बार इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझिए कि एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे होगा, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना हो तो कैसे होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, सपोज डिफरेंशिएट द फॉलोइंग्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स. यहां हमें एक्स के रेस्पेक्ट में इनका डिफरेंशिएट करना है. सो आंसर नंबर थर्ड एंड फर्स्ट पार्ट इज, देखिए डी ओवर डी एक्स रूट 1 प्लस कोस 2x. ओके, सो अगर पॉसिबल हो तो पहले जिसका हमें डिफरेंशिएट करना है उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए. इफ पॉसिबल देन फर्स्ट सॉर्ट आउट द टर्म विच वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. सो अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूं, सो देखिए 1 प्लस कोस 2x. ओके, रूट 1 प्लस कोस 2x, इसको अगर मैं सॉर्ट आउट करता हूं, सो कोस 2x कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू, देखिए यहां इस 1 को मुझे एलिमिनेट करना है. सो वी नो दैट कोस 2x के हमारे पास जो फॉर्मूले आइडेंटिटीज हैं, फर्स्ट इज कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, सेकेंड वन इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स एंड थर्ड वन इज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1. सो देखिए ये प्लस 1 एलिमिनेट होगा अगर मेरे पास यहाँ पे माइनस 1 आ जाए. सो माइनस 1 हमारे पास इस आइडेंटिटी में है. सो दिस इज 1 प्लस एंड कोस 2x कैन बी रिटन एज 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1. ओके, अब यहां से प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा. सो वी गेट रूट 2 कोस स्क्वायर एक्स. सो ये 2 तो हमारे पास बाहर रूट में और कोस स्क्वायर एक्स से रूट कैंसिल होके इट बिकम्स कोस एक्स. ओके, सो ये हमारे पास सिंपल फॉर्म होगी. सो इट कैन बी रिटन एज डी ओवर डी एक्स इंटू रूट 2 इंटू कोस एक्स. ओके, नाउ यहां अब हमारे पास अप्लाई होगा डी ओवर डी एक्स के एफ एक्स आइडेंटिटी. सो के इज द कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा और डिफरेंशिएट होगा एफ एक्स का, मीन्स रूट 2 हमारे पास बाहर होगा और डिफरेंशिएट होगा किसका, कोस एक्स का. ओके, सो इट कैन बी रिटन एज रूट 2. नाउ कोस एक्स का डिफरेंशिएट माइनस साइन एक्स. सो हमारा जो आंसर होगा वो माइनस रूट 2 साइन एक्स इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. ओके, नाउ कम टू वन मोर, द सेकेंड पार्ट. So second part is d over dx sin inverse sin 45 cos 30 plus cos 45 and sin 30. Okay, all these are in degree, these angles are in degree. Okay, so d over dx sin inverse हमें इसका डिफरेंशिएट करना है.
सो डिफरेंशिएट दिस। अगर पॉसिबल हो तो इसको पहले सोल्व कर लीजिए। सो देखिए, इफ वी कंसिडर 45 एज ए एंड 30 एज बी, if we consider 45 degree as A and 30 degree as B, then this 45 degree can be written as B and sin 30 can be written as this is A and this is B. Okay, now sin A cos B plus cos A sin B, sin A cos B plus cos A sin B, it is the identity and equal to sin A plus B, equal to sin A plus B. So it can be written as sin A plus B means 45 plus 30. Okay, so अब देखिए यहां हमारे पास साइन इनवर्स और यहां साइन, सो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे बिकॉज वी नो दैट साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स कैंसिल होके वी गेट एक्स, एज वी स्टडीड इन चैप्टर नंबर 2. ओके, सो ये और ये कैंसिल होके हमारे पास रहेगा डी ओवर डी एक्स 45 प्लस 30 इक्वल टू 75 डिग्री. ओके, एंड 75 दिस इज, we know that this is a constant value and we know the differentiation of constant is 0. so हमारे पास जो सेकंड का क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 3 में, उसका जो आंसर है दैट इज 0. ओके, नाउ कम टू पार्ट नंबर 3. थर्ड इज tan inverse, थर्ड पार्ट इज d over dx tan inverse sec x plus tan x. Okay, so first of all solve these value if possible. so इसको अगर हम सोल्व करें, so देखिए इट कैन बी रिटन एज यहां पे sec x plus tan x. so sec x plus tan x को पहले मैं सोल्व करता हूं, sec x plus tan x. so it can be written as 1 upon cos x plus sin x upon cos x, because sec is 1 upon cos and tan is sin upon cos. LCM हमें मिलेगा cos x and it can be written as 1 plus sin x. So now it can be written as equals to cos x. So since we know that cos 2a equals to cos square a minus sin square a, ये हमारे पास आइडेंटिटी है cos 2a इक्वल्स टू, इफ वी पुट a इक्वल्स टू x बाई 2, सो यहां भी मुझे a की जगह क्या पुट करना होगा, x बाई 2 साइन स्क्वायर x बाई 2, और ये 2 कैंसिल होके वी गेट cos x इक्वल्स टू cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2. ओके, सो दिस cos x कैन बी रिटन एज cos स्क्वायर x बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर x बाई 2. ओके, now this one can be written as, since we know that 1 equals to sin square theta plus cos square theta equals to 1. so इस 1 को अगर हम इस फॉर्म में पुट करें, अब यहां देखिए यहां जो एंगल है दैट इज x बाई 2, सो पुट थीटा इक्वल्स टू x बाई 2. सो ये जो आइडेंटिटी है 1 इक्वल्स टू साइन स्क्वायर x बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर x बाई 2. सो ये जो 1 है इट कैन बी रिटन एज कोस स्क्वायर x बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x बाई 2. नाउ प्लस कम टू दिस साइन x. सो सिंस वी नो साइन 2a इक्वल्स टू 2 साइन a cos a. ओके, नाउ पुट a इक्वल्स टू x बाई 2, पुट a इक्वल्स टू x बाई 2. सो यहां भी 2 साइन a की जगह हम पुट करेंगे x बाई 2 एंड कोस x बाई 2, ये और ये कैंसिल हो जाएगा. सो देखिए साइन x इक्वल्स टू 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2. सो अब क्या होगा, ये जो साइन x है इसको हम लिख देंगे 2 साइन x बाई 2 कोस x बाई 2. सो नाउ इट कैन बी रिटन एज, देखिए अगर मैं कोस x बाई 2 को लेता हूं a और साइन x बाई 2 इक्वल्स टू b, सो जो हमारा न्यूमिनेटर है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab
and it is equal to a plus b का whole square. Okay, so it can be written as cos x by 2 plus sin x by 2 whole square upon this is a square minus b square, so it can be written as a plus b and a माइनस बी. ओके, नाउ देखिए यहां हमारे पास cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 की पावर 2 है, यहां 1 पावर है, सो पावर कैंसिल हो जाएगी एक, और हमारे पास जो बात करें यहां पे जो रिजल्ट है वो यहां न्यूमिनेटर में हमारे पास रहेगा cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2 अपॉन जो डेनोमिनेटर है हमारे पास ऊपर लिख लेते हैं cos x बाई 2 प्लस साइन एक्स बाई 2, और जो डेनोमिनेटर है उसमें हमारे पास रहेगा cos x बाई 2 माइनस साइन एक्स बाई 2. अब यहां से हम क्या करते हैं, बात करें cos x बाई 2 को कॉमन ले लेंगे. देखिए cos को क्यों ले रहे हैं, साइन को क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि बाहर tan इनवर्स है. क्या है, tan इनवर्स. सो मैं इसको tan में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं. सो यहां से cos x बाई 2 कॉमन आ गया, देन 1 रहा, प्लस यहां से कॉमन नहीं होगा. सो अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं आ रही है मीन्स डिवाइड बाई दैट वैल्यू. सो इस साइन एक्स बाई 2 को हम डिवाइड कर देंगे किससे, अगर कॉमन नहीं आ रहा है cos x बाई 2 सो डिवाइड कर देंगे cos x बाई 2 से अपॉन, यहां से हम cos x बाई 2 कॉमन लेंगे. देखिए इस टर्म के बाद हम ये टर्म लिख रहे हैं. सो नाउ यहां से हमने कॉमन लिया, देन 1 माइनस यहां से x बाई 2 कॉमन नहीं आएगा, सो इट कैन बी रिटन एज अपॉन cos x बाई 2. नाउ दिस वैल्यू cos x बाई 2 कैंसिल, and 1 can be written as tan 45 degree plus sin x by 2 cos x by 2 can be written as tan x by 2 upon 1 minus sin x by 2 और cos x by 2 it can be written as tan x by 2, और यहां हम into 1 लिख सकते हैं बिकॉज अगर 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें सो वैल्यू जो है वो अनचेंज होगी. सो 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं. नाउ दिस 1 कैन बी रिटन एज tan 45 डिग्री. सो अब इस 1 को मैं एलिमिनेट करके यहां लिख देता हूं tan 45 डिग्री. सो देखिए नाउ दिस इज इक्वल टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b एंड इट इज इक्वल टू tan a प्लस b. दिस आइडेंटिटी अप्लाई हियर. सो दिस इज tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b. सो इट कैन बी रिटन एज tan 45 degree minus x. Okay, this can be written as tan 45 minus x. किसकी वैल्यू, sec x plus tan x. This can be written as tan 45 minus x. So ये हम आगे के हमारे जो क्वेश्चंस होंगे उनमें एज ए आइडेंटिटी भी हम इसको यूज करेंगे. क्या, दिस इज sec x प्लस, और देखिए sec x प्लस tan x, और यही इक्वल हुआ किसके, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कोस एक्स. ओके, और ये जो वैल्यू है इक्वल टू tan 45 माइनस एक्स. सो इक्वल्स टू tan 45 डिग्री माइनस एक्स. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. ठीक है, इसको हम आगे के क्वेश्चंस में अभी हमने प्रूव किया है. आगे के क्वेश्चन में हम अगर इस टाइप का ये इनमें से कोई टर्म मिलती है सो डायरेक्टली हम उसकी जगह वैल्यू पुट करेंगे. सो इट कैन बी रिटन एज d ओवर dx. नाउ tan इनवर्स, इसका रिजल्ट हमारे पास tan 45 माइनस एक्स. ओके, और ये tan और tan इनवर्स कैंसिल. सो अब हमारे पास यहां रहेगा 45 डिग्री माइनस एक्स एंड डिफरेंशिएट दैट वैल्यू. एंड वी नो दैट 45 का डिफरेंशिएट अलग होगा क्योंकि बीच में क्या है, माइनस है. सो अगर प्लस माइनस है तो डिफरेंशिएशन डिफरेंट होता है, d ओवर dx, और यहाँ x, और 45 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस x का x के रेस्पेक्ट में 1. सो द वैल्यू इज -1. ओके, सो -1 इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन. सो इन दिस वे वी विल सोल्व डिफरेंशिएशन. जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम कुछ इससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड जो है जो अपग्रेड करके थोड़े से टफ क्वेश्चन लेंगे.
सो इस तरीके से हम डिफरेंशिएशन को सोल्व करते हैं।